अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम आपके साथ हैं केमिस्ट्री एमडी कैट के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कशन के साथ। ठीक है, टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया होगा और यकीनन आपको उसमें से एक अच्छी आउटपुट मिली होगी। तो क्विकली हम मूव करते हैं डिस्कशन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट mass of proton is in a reaction, nucleus contains positive charge, matter contains electrons and positive rays are always lighter than cathode rays। आपने इनमें से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना था और वो चार्ली ऑप्शन सबसे इनमें से बेटर है कि जिसमें हम ये क्लेम कर रहे हैं कि मैटर में से हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं। आंसर हमारा है चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें बेरिलियम के ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया और उसके नतीजे में कार्बन बना और उसके साथ न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात दुरुस्त लिखी गई है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये बात भी दुरुस्त लिखी गई है। एन एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, तो ये बात भी दुरुस्त है। इसका मतलब है आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। ऑप्शंस हैं सोडियम -1, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -1 और मैग्नीशियम +2। अब जाहिर है आपको हो सकता है ये एतराज हो कि सोडियम +1 क्यों नहीं है, वो तो प्लस चार्ज होता है। ये हाइपोथेटिकल हमने डाल दिया जी कि -1 है, +1 भी सोचेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब देखें, उसने पूछा है कि न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं न्यूट्रॉन से। आप सोडियम की बात करना चाहो तो इसका एटॉमिक नंबर था 11 और एटॉमिक मास था 23। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स अगर आप गिनोगे तो 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी कितने बचेंगे, 12 न्यूट्रॉन। और -1 का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 12, दे आर इक्वल। ठीक है, हमने ग्रेटर बताने हैं। अगर वो +1 में होता तो इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर है फ्लोरीन, जिसका 9 और 19 है। इट मींस कि इसमें न्यूट्रॉन मौजूद हैं 10 और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं 10, क्योंकि ये -1 चार्ज में है। ऑक्सीजन आ गया -1, इस पर चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर होगा 8 और मास इसका 16 होता है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन 8 हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें 9 हो गए हैं, क्योंकि -1 की वजह से 8 तो अपने थे इसके और एक और आ गया। इट मींस कि हमारा यही आंसर बनना चाहिए और वो है बच्चों चार्ली ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इनकरेक्ट है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये करेक्ट है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर, ये भी करेक्ट है। वेव नंबर इज इक्वल टू द वेवलेंथ, बल्कि ये ऐसे नहीं होता, ये होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो ये बात गलत हो गई। और आगे लिखा है कि एनर्जी रिवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो आंसर है चार्ली ऑप्शन। जो गलत था वो आपने हाईलाइट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांजिशन करता है एनर्जी लेवल 3 से 1 में, तो आप बताएं कि वो कौन सा फोटोन इमिट करेगा। और यहाँ पर अब ऐसा है कि जो डेल्टा E था जो बराबर है E3 माइनस E1 के, E बराबर हुआ करता है H इंटू न्यू के, तो यहां से न्यू फिर किसके बराबर आना चाहिए, E3 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H, और ये चार्ली ऑप्शन में लिखा गया है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और आंसर है इसका डेल्टा। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं होता, ये अलग से साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था डबलेट लाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सोडियम मेटल के। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जा रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज।
हाँ जी, सेकंड शेल है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला आपके पास था, इसमें निकलेंगे वैल्यू आपके पास आएगी 4 n की पावर 2। सेकंड है तो 2 की पावर 2 का आंसर क्या निकलेगा 4। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे, एक होगा 2s, एक होगा 2px, एक 2py और लास्ट वन होगा 2pz। ठीक है, ये वाले आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं ये आएंगे 2pz लास्ट वन था, इसको अगर आप ना समझ पाए। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड, n की वैल्यू 3 हो, स्मॉल l की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 1 लेस होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू -2, 1/2 या +1/2 हो सकती है, पहला पॉसिबल है। दूसरा n की वैल्यू 3 है, स्मॉल l की वैल्यू 1 है, स्मॉल m की वैल्यू -1 है, तो ये भी पॉसिबल है। स्मॉल l की वैल्यू 3, स्मॉल l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू, ये भी पॉसिबल है। इस मींस के आंसर क्या होना चाहिए हमारा, डेल्टा ऑप्शन के ऑल आर अलाउड हियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 5p ऑर्बिटल इज, स्मॉल n की वैल्यू 5 होगी और स्मॉल l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए और 3 होती है f के लिए। हमसे किसकी पूछी गई है, p की, तो आंसर बीटा ऑप्शन होना चाहिए एंड दैट इज योर highlighted answer. Question number 10 है n plus l values for 4f will be and for 5p will be। 4f का मतलब है 4 plus f की वैल्यू 3, 7 होना चाहिए, और 5p का मतलब है 5 plus 2, ये भी 7, सॉरी 5 plus 1, क्योंकि p के लिए वैल्यू 1 होती है, तो 7 and 6 चार्ली ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। How many number of clockwise electrons are present in helium? अब हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, तो आंसर होगा बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही ऑर्बिटल किसी भी किस्म का हो वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करता। योर आंसर इज डेल्टा ऑप्शन। आंसर है डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 1s2, 2s2 एंड 2p4, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप इसको एक्सटेंड करें कि 1s2, 2s2 के आगे है 2px, 2py एंड 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और इसमें एक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होनी चाहिए 2 एंड दैट इज बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक आपके पास आयन है m+2 स्टेट में और इसमें इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 2, 8 एंड 14। ठीक है, और उसका जो एटॉमिक मास दिया गया है आपको वो दिया जा रहा है 56। क्वेश्चन इज कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं। अब देखें 14 और 8 और 2 को जब ऐड करोगे तो ये बनता है 24, +2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 56 में से जब आप 26 इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट करोगे जो असल में इसका एटॉमिक मास था, तो बाकी बचेगा 30 ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p सब शेल इज, कितने आ सकते हैं जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में हम कितने प्लेस कर सकते हैं? अब एटॉमिक नंबर उसका है 7, तो आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2, 2s2 और आगे 2px, 2py, 2pz, इन तीनों में एक, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 3। जो 10 वाला होगा
इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि 10 का मतलब है नियॉन, ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट होगा। 12 वाला जो है मैग्नीशियम होगा, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और 16 वाला जो है ये ऑब्वियसली सल्फर होगा, सल्फर होगा और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर हमारा अल्फा ही बनेगा जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ गैस, बाय कूलिंग ऑफ द गैस, बाय आयोनाइजिंग द गैस और फ्रॉम एनोड लाइक कैथोड रेज। तो आंसर है इसका चार्ली ऑप्शन, गैस की आयोनाइजेशन से ये पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएंगे। विच रेज आर प्रोड्यूस्ड आर मोर पेनिट्रेटिंग इन नेचर, अल्फा, बीटा, गामा और ऑल हैव सेम। तो यकीनन गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसको ये मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कॉन्सेप्ट लेके आएंगे बहुत ज्यादा। पॉजिटिव रेज गिव फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड के ऊपर फ्लैशेस देते हैं, डेल्टा ऑप्शन आंसर है। ये भी मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है कि किसके ऊपर इनका बिहेवियर कैसा है। द वेव नंबर ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज दिस वन। आपको म्यू दिया जा रहा है, म्यू बार वेव नंबर 2 into 10 raised power -+6, ठीक है। और क्वेश्चन उसका ये है कि आपने बताना है वेवलेंथ, लैम्डा बराबर होता है 1/म्यू बार के। तो 1/2 into 10 raised power 6 करोगे तो ये 1/2 का मतलब होगा 0.5, 10 raised power हो जाएगा -6। मैं इसको लिखूंगा 500, 10 raised power -9 और 10 raised power -9 को हम नैनोमीटर कहते हैं। आंसर आ जाएगा अल्फा ऑप्शन 500 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। द चार्ज टू मास रेशियो फॉर द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर, और वो जितना मास कम होगा वो हाइड्रोजन से नीचे तो मास किसी का भी नहीं हो सकता, तो आंसर अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड हो सकता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस में बताता है हमें, तो चार्ली ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएंगे। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, स्मॉल n की वैल्यू 5 हो, स्मॉल l की वैल्यू 3 पॉसिबल है। बीटा ऑप्शन है, स्मॉल n की वैल्यू 3 है तो स्मॉल l की वैल्यू 3 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल l की वैल्यू हमेशा n-1 होती है, यानी कि 1 लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आंसर आप बीटा को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो जाहिर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इसको, क्योंकि दोनों का बैलेंस शेल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द वैल्यू ऑफ n is 4, what is probable values of small l? उसकी वैल्यू 0, 1, 2 and 3 हो सकती हैं, 4 नहीं हो सकती, तो इसलिए आंसर इसका चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएंगे। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p सब शेल ऑफ सल्फर एटम इज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था कि 2 होंगे, ठीक है ना। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px में 2, 3py में 1 एंड 3pz में 1। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, और शेल में फॉर्मूला लगता है 2n², और ये वैलिड होता है अप टू 4 शेल्स, ठीक है। तो आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। उसके बाद ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि 5वें, 6ठे, 7वें तमाम शेल्स में 32 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर इक्वेशन कहां पर होगी? अल्फा ऑप्शन पे। चूंकि जो ये बोहर रेडियस है फॉर हाइड्रोजन एटम, और बाय चांस ऐसा था कि हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर और बोहर की कैलकुलेशन के रिजल्ट्स फर्स्ट ऑर्बिट तक सेम रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 है द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, कैसी शेप हो सकती है इसकी? डम्बेल शेप इसे हम कहते हैं। चार्ली ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच सब शेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, और वो बहुत सिंपल बात है कि 1s को ही होना चाहिए।
अल्फा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, विच द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, और वो हमें बताता है हुम्स रूल, क्योंकि ये बताता है किसी भी एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उसकी दर हकीकत वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका यूनिट 2 का टेस्ट था। नेक्स्ट टाइम हम यूनिट 3 के साथ मिलेंगे, लेकिन आप उस टेस्ट को पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप यकीनन उसकी डिस्कशन में आके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाजमी सीखेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।